अन्नू, तुम हमसे शादी करके खुश हो ना? छोड़ मेरा हाथ। तुझे क्या लगता है कि मैं खुश होंगी, वो भी तुझसे शादी करके? अन्नू, मुझे पता है तुम शादी करके खुश नहीं हो, पर लेकिन एक न एक दिन तुम मेरा प्यार अपनाओगी। आप देख लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और नौकर, अपनी जुबान बंद कर। तुझसे पता है मैंने शादी क्यों करी? सिर्फ अपने भैया की वजह से, क्योंकि वो जिद कर रहे थे। पता नहीं मेरे भैया ने तेरे अंदर क्या देख लिया तो फालतू में शादी करा दी तुझसे मेरी। उनका दिमाग खराब है ही, उन्होंने मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। तू ना इस घर का नौकर है और नौकर ही रहेगा। अपनी बीवी समझने की ना कोशिश भी मत करियो। जैसे पहले घर का काम करता था ना, वैसे ही इस घर के अंदर ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। हाँ अन्नू, तुम टेंशन मत लो। जैसे मैं काम करता था पहले, मैं अब भी ऐसे ही काम करूँगा। लेकिन अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना। फिर से बीवी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल जा यहाँ से। और तुझे क्या लगता है अगर शादी हो गई है तो तू मेरे पास सोएगा? सपने भी मत सोच लियो। निकल यहाँ से मेरे कमरे से, और जहाँ सोता था ना रोज वहीं जाके सो। तू तो बहुत खुश होगा मुझसे शादी कर कर, पर तो ये नहीं पता कि अमित मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगी। तेरी जिंदगी में इतने कांटे बो दूंगी ना कि तू खुद मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब जा यहाँ से। जितना कोसना है मुझे कोस लो, कोई बात नहीं। एक न एक दिन तुम मुझे अपना ही लोगी। जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा ना। क्या पता लगेगा? मुझे सब पता है कि तू नौकर है और हमारे टुकड़ों पे ही पल रहा है। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे बहुत नींद आ रही है। निकल मेरे कमरे से। ठीक, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हे भगवान, भैया ने मेरी कहाँ किस्मत खराब कर दी। भैया को पता नहीं क्या पसंद आ गया इस नौकर में। इसकी जिंदगी में इतने कांटे बो दूंगी, इतने कांटे बो दूंगी कि ये एक दिन मुझे खुद छोड़ के चला जाएगा। और फिर मैं शादी उससे करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसका जीना हराम ना कर दिया ना मैंने भी, तो मेरा नाम अन्नू नहीं। खैर छोड़ो, बहुत नींद आ रही है। अजी तुमने अन्नू की शादी अमित से करवा तो दी, पर अन्नू अपनाएगी क्या उसे? अमित की सच्चाई बता क्यों ना देते तुम अन्नू को? अरे तू अपनी जगह ठीक कह रही है, पर मुझे अमित ने मना करा है बताने के लिए। अमित देखना चाहता है कि हमारी अन्नू गरीब के प्यार को अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। आगे तक की सोच रहा है अमित। हर आदमी बड़े लेवल का आज की डेट में आजमाता है पहले इंसान को कि हमारे काबिल है भी या नहीं। ये तो सही कह रहे हो जी आप। हाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा अभी। देखते हैं कुछ दिन चलते हैं। हमें तो अच्छा नहीं लगता ना कि हमारे घर में नौकर की तरह काम करता है, इतना बड़ा होकर भी। अरे हमने थोड़ी बोला उसे नौकर बनने को, वो तो इसे आजमाने के लिए खुद नौकर बना हमारे घर में। करन दे, कोई दिक्कत नहीं। कब तक चलेगा जी ये सब? देखो ऐसा है, जब तक चलेगा चलेगा, और जिस दिन सच्चाई बतानी पड़ेगी उस दिन सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, सच्चाई तो एक न एक दिन तो सामने आएगी। बिल्कुल, और सही भी है, अच्छी बात है। अगला इतना बड़ा कारोबारी है, अगला देखना चाह रहा। अरे रिश्ते नाते जिंदगी भर के लिए बनते हैं, कोई ये थोड़ी आज रिश्ता हो गया कल छोड़ दिया। पूरी जिंदगी के की पीढ़ी तक रिश्ता चलता है। अगला बहुत सोच के चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है भैया। चल तू अपना दिमाग खराब मत करे, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तू काम कर ले अपना घर का। ठीक है जी। ओ मेरे पति देव जी, सफाई कर रहे हो? हाँ, सफाई कर रहा था घर की। मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय बना दो। हाँ जी जरूर, बना देता हूँ अभी, आप लेटिए। जल्दी बना के लाना, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे वाह, आज तो बड़े प्यार से बात कर रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बात बन जाएगी, मेरे प्यार को अपना लेगी ये। एक काम करता हूँ, इसके लिए चाय बना के लिए चलता हूँ। अरे चाय बनी नहीं क्या?
लिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ला रहा हूँ जी। बन गई चाय? बैठ। एक काम करिए, ट्रे तो उधर रख दे। मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दो मेरे। क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इतना भी नहीं कर सकते क्या? और ये चाय कैसी बनाई है? इसमें चीनी भी नहीं डाल रखी। ऐसी चाय थोड़ी ना पीती हूं मैं। मैंने तो सही बनाई थी। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं? वैसे तुम मुझे थोड़ा बहुत तो प्यार करती हो ना? है ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ जगह? तेरे लिए मेरे दिल में जगह कभी भी नहीं। अगर तू 7 जन्म भी ले लेगा ना, तब भी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाएगा अपने लिए। पैर दबा। अरे अन्नू, ऐसा क्यों बोलती रहती हो तुम? तुम्हारे भैया देखना कितने खुश हैं। तुम्हारे भैया भाभी ने तो मेरी शादी कराई है। तुम क्यों खुश नहीं रहती मेरे से? तुम क्यों गुस्से में रहती हो? क्योंकि तू एक नौकर है, मैं तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अमित, तुम इसे अपनी सच्चाई बता क्यों नहीं देते? तुम कब तक ये झेलोगे सब? और आज तो हद ही हो गई, तुम इसके पैर दाब रहे हो। भाभी, मैं इसे अमीर बन के पाना नहीं चाहता। मैं इसका प्यार गरीब बन के पाना चाहता हूँ, अपनी सच्चाई बता के नहीं। तो तुम ये अमित कब तक करोगे? वो तुम्हारे साथ में कितनी बदतमीजी करती है। कोई बात नहीं भाभी, आज नहीं तो कल, पर देखना वो मुझे पा के रहेगी और मैं उसे पा के रहूंगा। चलो देखते हैं। अरे यार, तुमने घर पे क्यों बुलाया मुझे? बाहर नहीं मिल सकते थे? अरे यार, बाहर तो मिलते ही रहे, मैंने सोचा तुझे घर बुला लूं। बताओ। अरे मैं तो ये पूछ रहा था, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताना उचित भी नहीं समझा तूने? अरे यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे भैया को पता नहीं उसमें क्या पसंद आ गया, जबरदस्ती शादी करवा दी मेरी उससे। यार ऐसे कोई करवाता है क्या जबरदस्ती? तुम्हारी भी तो कुछ मर्जी होगी इसमें। और वो तो तेरे घर का नौकर था। यार मुझे पता है वो मेरे घर का नौकर है, पर मैं भैया के सामने कुछ नहीं बोल सकती। यार जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों नहीं बोल सकती? अपना जिगर बड़ा रखो ना। यार तुम ज्यादा परेशान मत हो और ना ही मुझे परेशान करो। मैं उस इंसान के नाक में इतना दम कर दूंगी कि वो मजबूर हो जाएगा मुझे तलाक देने के लिए। उसकी नाक में इतना दम कर दूंगी ना, वो खुद मुझे छोड़ देगा। चल छोड़, कल तो तेरी स्वागरात थी ना, वो भी उस नौकर के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों फालतू की बातें करते हो? यार उसकी शादी हुई और वो तुम्हें टच भी ना करे, तुम कैसी बात? मुझे पागल बना रही हो क्या? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, वो नौकर है, उसे अपना आप को टच करने दूंगी क्या मैं? बस तुम ये दिमाग लगाओ कि मैं अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं उससे। भैया तो मेरे पल्ले बांध दिया वो अनपढ़ गवार। तो तुम एक काम करो ना, तुम मुझे लेके चलो उसके पास। तो उसके सामने जब जाऊंगा ना तुम्हें लेके, तो उसे काफी जलिस पैदा होएगी, हो सकता है वो छोड़ दे खुद तुम्हें। हाँ यार तुम सही कह रहे हो। जब मैं तुम्हें उसके सामने लेके जाऊंगी ना और तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, वो जलन के मारे मुझे खुद ही छोड़ देगा। यही करके देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल जब मैं तुम्हें फोन करूंगी ना, कल तुम मेरे घर आना, ठीक है? बिल्कुल आऊंगा मैं तुम्हारे घर। चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाय। आ गए तुम? हाँ अन्नू, मैं तो आ गया। अच्छा किया। अन्नू, लेकिन ये है कौन? अरे बताया तो था तुम्हें कल, ये मेरे घर का नौकर है, मेरा पति। नौकर? इसका मतलब इससे शादी करवाई है तुम्हारे भाई ने? हाँ यही है वो जिसे मेरे भैया पसंद करते हैं, फटीचर नौकर। अन्नू, ये आखिर है कौन? सच सच बताओ। वैसे मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, पर ये बहुत पैसे वाले हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुन लिया या और कुछ बाकी है? अन्नू सच सच बता, कौन है ये? प्यार करती हूँ मैं इससे, कितनी बार बताऊं?
बहुत अमीर है ये, तुम्हारी तरह नहीं है नौकर। और हाँ, इसकी बकवास तुम बाद में सुनना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? क्या गिफ्ट लेकर आए हो? अन्नू, मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लाया हूँ। वाओ! देख नौकर, ये कितना अमीर है, मेरे लिए डायमंड की रिंग लेकर आए हैं। ये देख, देखी भी नहीं, तुम अन्नू। देखो मेरे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह, कितनी बेस्ट लग रही है। लेकिन अन्नू, हाँ? मुझे ऐसे लगता है इसकी कुछ किलसगी। अरे तुम्हें बुलाया इसलिए है ताकि ये मुझे छोड़ दे। कितना पैसा चाहिए तुझे? हैं? कितना पैसा चाहिए तुझे? बता, कितना पैसा चाहिए तुझे? अरे बता ना, कितना पैसा चाहिए तुझे? तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम पे इतने पैसे कहां से आए? तू अभी मेरी सच्चाई नहीं जानती। मैं सिर्फ एक गरीब बन के तेरा प्यार पाना चाहता था, और तू 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 पैसे वाले को ढूंढ रही है। हमें तुम पागल हो क्या? ये क्या बोले जा रहे हो भैया? ये क्या बोल रहा है? अन्नू ये ठीक कह रहा है, ठीक है ना? और सुन, इसकी सच्चाई जानना चाहती है तू? नहीं भैया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसके साथ अब रहना ही नहीं है। नहीं अमित, इसे सच्चाई बतानी पड़ेगी। तू सच्चाई सुनना चाहती है ना इसकी? तो सुन। प्रीति, तू क्या देख रही है? मैं तो जी खाटू श्याम के भजन देख रही हूँ। जय श्री श्याम। मैं भी खाटू श्याम के भजन देख रहा हूँ। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। भैया जी, आपने जीएसआर कंपनी का तो नाम सुना होगा ना? हाँ हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। जेएसआर कंपनी के मालिक के बेटे हो आप, और मेरे घर? अरे क्या सुन रहा हूं मैं, मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा। बैठो बैठो बैठो। बेटा, ये बताओ, मुझ गरीब से आपको क्या काम पड़ गया जो आप यहाँ आए हो? भैया जी, मैं कैसे कहूँ, हिम्मत भी नहीं हो रही कहने की, पर अरे कोई बात नहीं, आप कहो। जो आपकी बहन है ना नन्नू, मैं उससे एक पार्टी में मिला था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, आप कैसी बात कर रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हमारा और आपका रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? हम तो बहुत गरीब लोग हैं। और आप ऐसी बात कह रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, जिनके आपके पापा का नाम इतना बड़ा है पूरी दिल्ली के अंदर, राजीव राज का, कैसी बात कर रहे हो? वो हमारा रिश्ता स्वीकार कहाँ करेंगे? भैया, आप मेरे पापा की बात छोड़ो। मेरे पापा चाहते हैं मैं किसी गरीब लड़की की शादी करूं। हम दान दहेज के खिलाफ हैं। बेटा, बहुत अच्छी बात लगी आपकी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन को आप अपना पाओगे, क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं। आप ये सारी बात छोड़ो। मैं आपकी बहन का दिल अमीर बनकर नहीं, गरीब बनकर जीतना चाहता हूँ। बस मेरी आप उनसे शादी करा दो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पर बेटा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन गरीब को अपना पाएगी, क्योंकि उसकी जिद है, बचपन से पूरी जिद है कि जहां भी मेरी शादी होगी बहुत रईस घर में होगी। और तुम ऑलरेडी रईस हो, पर उसे कैसे पता लगेगा कि तुम रईस हो? और तुम ऐसी बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे प्रभु की इच्छा है। भैया जी, वो सब मेरे पे छोड़ दो। बस मैं तुम्हारे घर में एक नौकर बन के काम करना चाहता हूँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? पर चलो, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं। अमित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। अरे मुझे नहीं अपनाना तुझे। अरे तू तो लालची औरत है। जो पैसा दिखता है ना जिस पे, तू उस पे भगती है। अब मेरे पे पैसा दिख गया तो तू मेरे पे भग रही है, हैं? अरे मैं किसी कोठे वाले से दिल लगा लूंगा, पर तेरे जैसी से बिल्कुल भी नहीं। अमित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे तू तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं है, और मैं तुझ जैसी लड़की के ना मुंह भी नहीं लगना चाहता।
कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। पता नहीं कहाँ पर गए हैं। आज हमारी शादी की पहली रात है, वो मुझे आज भी अकेला छोड़कर चले गए। पता नहीं कहाँ पर गए हैं। आ तो गए। अमित जी, आप कहाँ पर गए थे? कहीं नहीं यार, बड़ा दिमाग खराब है। आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो? अरे यार तू पूछ मत बस। अमित जी, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? आखिर क्या बात है? अरे यार तुझसे कह दिया ना, कुछ भी नहीं है, तू सो जा। अमित जी, तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना आज हमारी शादी हुई है और हमारी शादी की पहली रात है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तुझसे एक बार कह दिया ना, सो जा तो सो जा बस। जीवन लाने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम इतनी गुस्से में मुझसे बात कर रहे हो। तुझसे मैंने एक बार कह दिया ना, चुप सो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। अमित जी, तुम किस तरह बात कर रहे हो? तुम परेशान क्यों? मेरा पूरा हक है यार जानने का। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तू मेरी कोई बीवी नहीं है। क्या? अरे हमारी शादी हुई है आज, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? अमित जी, मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है? तू सुनना चाहती है ना तो सुन। जो मैंने तेरे से शादी करी है ना, ये मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि जो मेरा बाप है ना, मेरे प्रॉपर्टी नाम नहीं करता। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं चाहता तेरी भी जिंदगी खराब हो। तो इससे अच्छा 4-5 दिन में तू मुझे तलाक दे दी हो, मैं फिर अपनी प्यार से शादी करूँगा। अमित जी, तुम क्या बोल रहे हो? और हाँ, जो तुझे चाहिए तू मुझे बता दियो, मैं तुझे भी कुछ ना कुछ दे दूँ, तेरा भी दिल ना दुखाऊं। अमित जी, पागलों वाली बातें मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम्हें उस लड़की से ही प्यार था, तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? अगर मान लो मैं 4-5 दिन बाद तुम्हें तलाक दे भी देती हूँ, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे घर वालों को कितने ताने सुनने पड़ेंगे? देख, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो प्रॉपर्टी का लालच था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। तो प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं आप? इसमें मैं तेरी कोई जिंदगी खराब नहीं करता। जो तुझे चाहिए मैं दे तो रहा हूँ, इसमें तू भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है अमित जी, जैसी आपकी मर्जी। आप खुश तो मैं भी खुश। कम से कम 4-5 दिन के तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। मैं तो इसमें ही खुश हूँ जिसमें आपकी खुशी हो। देखो, अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं अमित जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, पर मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें ही मान लिया था। पूरी जिंदगी मान बैठी थी मैं तुम्हें इन 2 दिनों में ही। खैर कोई नहीं, जिसमें आपकी खुशी हो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। आप परेशान मत हो। ठीक मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, आप उसे शादी कर लें। ठीक। अब एक काम करो तुम, मैं बाहर सो जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। नहीं नहीं, आप क्यों सोओगे बाहर? ये आपका घर है। मैं तो वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान हूँ, मैं बाहर सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं सोना आराम से, क्योंकि जो मेहमान होता है ना, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और वैसे भी तुम तो 4-5 दिन की मेहमान हो, हम तुम्हें सोफे पे थोड़ी ना सुलाएंगे। आप यहाँ लेट जाओ, मैं वहाँ लेट जाऊँ। हाँ अमित जी, तुमने सही कहा। मैं इस घर की 4-5 दिन की तो मेहमान हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी एक बात मानो। आप यहाँ पर लेटो, मैं बाहर लेट जाऊंगी। चलो ठीक। और कुछ चीज़ की दिक्कत पड़े तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल। गुड नाइट। गुड। भरे रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए। वैसे लड़की तो अच्छी है, मेरी बात समझ गई। पर मन खुश भी है, बेचैन भी, उलझन कैसी। भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी
जो अमित जी मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी जिंदगी में नहीं है। 2 दिन में मैं उनसे इतना प्यार कर बैठी, पर वो तो किसी और से प्यार कर। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, जैसा वो कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी। कम से कम जिससे मैं प्यार करती हूँ मुझे वो ना मिल सका, उन्हें तो उनका प्यार मिल जाए, वो खुश रहे बस। मैं तो आपसे यही दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे। ओ बाबुरे नैना भरे रहे रात भर। अरे अब तक सो रही हो? सुनो सुनो। अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अब तक सो रही हो? हाँ, वो रात थोड़ा लेट सोई थी ना, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी, नींद आई नहीं होगी तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, अब फिलहाल तुम चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आया हूँ। और एक बात बताओ, तुम रो रहे थे क्या रात? नहीं नहीं अमित, मैं क्यों रहूंगी भला। और तुम चाय तुम मुझे उठा देते ना, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम सो रही तो मैं क्या उठाऊं, मैं ही बना लेता हूँ, इसलिए मैं बना के ले आया था। हाँ सही बात है, मैं इस घर में 4-5 दिन की मेहमान हूँ ना, भला मैं इस घर का काम कैसे कर सकती हूँ। लो चाय लो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक काम करना, मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम खाना बना लेना और खाना खा के आराम कर लेना तुम। अरे तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम खाना लेकर नहीं जाओगे? अब थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर ही खा लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही बेफालतू की? सही बात है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं आखिर तुम्हारी हुई कौन। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है अमित, ध्यान से जाना। ठीक है। अमित कितने अच्छे हैं, मेरे लिए चाय बना कर लेकर। चीनी भी कम है। कैसे उदासी खड़ी है? क्यों आए मुझसे मिलने? जब तुमने शादी उससे कर ली है ना, तो उसी के साथ में रहो, भूल जाओ मुझे। अरे यार, मैंने उससे मजबूरी में शादी करी है, बता रखी है, मेरे बाप के हरामी है, उनने मेरी शादी करवाई है उससे। अच्छा, प्यार मुझसे करते हो और शादी उससे कर ली अपने बाप के कहने से। अरे प्यार भी अपने बाप के कहने से कर लेते ना। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल ले, रात तो अपनी बीवी के साथ में सुहाग रात भी बनाई होगी। अरे यार मेरी बात को विश्वास तो कर तू, मैंने उसे उंगली भी नहीं लगाई। और हाँ, अपने बारे में और तेरे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया उसे। अच्छा, सब कुछ बता दिया और उसने कुछ नहीं कहा? हाँ हाँ, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने ये कहा जब तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। अच्छा, पर वो सोई कहाँ रात? सोई का? वो सोफे पर जाकर सो गई थी, मैं तो बेड पे सोया था। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे यार मेरी बात पे विश्वास करे करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। वो तो बाप की थोड़ी प्रॉपर्टी के चक्कर में हूँ मैं, बस एक बार मेरे हाथ में प्रॉपर्टी आ जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित पक्का ना, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अरे तू पागल है क्या, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, अपने ध्यान रखना। ठीक। ठीक। ये करता है मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। अगर ये मुझे जान से ज्यादा प्यार करता ना तो उससे शादी न कर लेता। बस एक बार अपने बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, तब बताऊंगी मैं इसे कि धोखा देना किसे कहते हैं। सो रहे हो क्या? अरे अमित जी आ गए आप? अब फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ भारी। आपने खा लिया? हाँ मैंने तो खाना खा लिया, पर आप बाहर खाना क्यों खा गए हो? बाहर ही खाते हो क्या?
बाहर क्या, मैंने सोची तुम्हें क्या परेशान करूंगा, इसलिए फिर मैंने बाहर ही खा लिया था। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बना लिया था खाना घर पे। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। अच्छा मैं ये कह रहा था, मैंने हाँ। वकील से बात की थी, तो वो बोल रहा है 2-3 दिन के अंदर कागज रेडी हो जाएंगे, तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूंगी ना। वैसे भी ज्यादा टाइम कहाँ बचा है, जैसा आप कहो। ठीक है, तो फिर जब मैं कहूँ तो जब ही चलना तुम मेरे साथ। और मैं ये कह रहा था, ये बात ना पिताजी को मत बताना कभी भी, ये बोल देना कि मैंने ही तलाक दिया। हाँ अमित जी, मैं वो ही बोलूंगी जो आप बोलोगे। आप परेशान मत हो, बस आप खुश रहो। ठीक है। चलो, आप ऑफिस से आए हो ना, तो आप थक गए होंगे, आप आराम कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, आप भी इधर ही लेट जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप वहाँ लेटती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाहर लेट जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप इधर लेट जाओ, मैं इधर लेट जाऊँ। ठीक है, जैसा आप कहो। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं अरे नहीं, प्रॉब्लम किस चीज की, सो जाओ आप। ठीक है, थैंक यू। अमित जी, जैसा आपने कहा ना, मैंने वह सब कुछ कर दिया। फाइनली हम दोनों का डिवोर्स हो गया। अब तो आप खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ, फिर मैं भी निकलती हूँ ना घर के लिए। कर लो, मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं अमित जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं अन्नू, मैं छोड़ आऊंगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वैसे अन्नू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मेरे प्यार से मिला। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे तलाक नहीं देता। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। आप खुश हो ना? बस इसी में मेरी खुशी है कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या मैं तुमसे लास्ट बार गले मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अन्नू, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान। बस बस, अब तारीफ करना बंद करो, अपने काम पर चले जाओ। आपको कौन सा काम निपटाना है, इतने में अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है अन्नू, तुम कपड़े पैक करो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। ठीक। आज तो मेरी जान खुश हो जाएगी ये सुन के कि मैंने तलाक ले ली अपनी बीवी से। हाँ तो शीतल ये बता, अब कब शादी कर रही है मेरे से? अब तो मेरे पे रहा भी नहीं जाता तेरे बगैर। ज्यादा परेशान मत हो, मैंने अपने घर पे बात कर ली है। मेरे घर वाले कह रहे हैं बस लड़के से मिला दो एक बार, फिर चट मंगनी पट गया। अच्छा ऐसा कहा उन्होंने? अरे ये लड़की तो शीतल है, और इसके साथ ये लड़का कौन है? देखता हूँ ये यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ। शीतल, ये लड़का कौन है? अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तेरे घर आया था खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे शीतल, पहले तो ये बता ये लड़का है कौन? मैं नहीं जानती इसे, पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या मुझे नहीं जानती? और तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। क्या शीतल, मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तू मेरे साथ इतना धोखा कर रही है? मैंने कुछ धोखा नहीं किया है, और मैंने कब कहा था कि तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो? ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे साथ, बिल्कुल गलत कर रही हो। तुम ये कह दो ये झूठ है। ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। शीतल, मुझे नहीं पता थी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चक्कर में तलाक दे दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को तलाक देके।
शीतल, आखिर ये है कौन? मुझे नहीं पता कौन है, पता नहीं पागल से मेरे पीछे पड़ा रहता है। चलो तुम, चलो। दूसरों के चक्कर में हम क्यों अपना मूड खराब करें। चलो। पता नहीं कहाँ पर रह गए, इतनी देर हो गई। अरे अमित, आ गए तुम? चलो मुझे छोड़ आओ। अमित, अमित, क्या हुआ? अनु, तुम मुझे माफ कर दे। तुम मुझे छोड़ के मत जा। पहले तो ये रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर गए थे, क्या बात हुई? अनु, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उससे मिलने के लिए गया। मैं उसे बताने गया कि मेरा तलाक हो गया। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है ना कि तुम उससे मिलने गए थे, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात हो गई? लड़े हुई है क्या उससे? अनु, मेरे साथ ये हुआ। शीतल, ये लड़का कौन है? अमित, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तेरे घर आया था खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे शीतल, पहले तो ये बता ये लड़का है कौन? मैं नहीं जानती इसे, पागल सा मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या मुझे नहीं जानती? और तू कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। क्या शीतल, मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तू मेरे साथ इतना धोखा कर रही है? मैंने कुछ धोखा नहीं किया है, और मैंने कब कहा था कि तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो? ये सब झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा। शीतल, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे साथ, बिल्कुल गलत कर रही हो। तुम ये कह दो ये झूठ है। ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। शीतल, मुझे नहीं पता थी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चक्कर में तलाक दे दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को तलाक देके। अनु, अब तुम मुझे छोड़ के मत जा। जो ये तलाक के कागज ना, मैं सब फाड़ दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाइयो। अब तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। परेशान मत हो, ठीक है? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं अनु, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अमित जी, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरा जमीन जायदाद सब कुछ आप हो, बस मुझे तुम चाहिए थे। सच? हम्म।